नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज़, जिसमें दिखाते हैं हम हर खबरों को अलग तरीके से। हर बड़ी घटनाओं का होता है एनालिसिस और निकालते हैं एक परिणाम। देखिए आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या है। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जो एक रहस्य के मामले से कम नहीं है। जिस परिवार ने अपने घर के युवक को मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे, उसकी सभी क्रियाक्रम भी पूरे हो चुके थे, लेकिन अचानक वही युवक धमतरी में जिंदा मिल गया। लेकिन जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हुआ है वह व्यक्ति अब अपने घर खुशी से लौट गया है। युवक का वापस लौटने के बाद परिवार में खुशी की लहर है। दरअसल ग्राम सुकली, बरेली, जिला बलौदाबाजार निवासी 28 वर्षीय मोतीलाल विश्वकर्मा पिछले माह से घर से लापता था। परिवार उसकी तलाश कर रहा था। इसी दौरान 28 जुलाई को सेमरा नाला के पास एक शत विशत शव बरामद हुआ। परिवार ने शव की पहचान मोतीलाल के रूप में की और अंतिम संस्कार कर दिया। इतना ही नहीं, परिवार ने मृत्यु के बाद होने वाले तमाम रस्में भी पूरी कर ली। मुंडन संस्कार से लेकर अन्य सभी क्रियाक्रम किए जा चुके थे। परिवार को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद 14 अगस्त को धमतरी के संबलपुर मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के पास एक युवक बैठा हुआ मिला। युवक की हालत देखकर वरदान परामर्श सेवा समिति के सदस्य पप्पू साहू ने उसकी मदद की और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सेवा प्रधान से संपर्क किया। आपके घर पे जाएंगे, ये थोड़ा मानसिक रोगी मिला है, जिसे हम लोग इनके परिवार से बात करके गिरौरी हम लोग लेके जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम की सहयोग से आज इन्हें इनके परिवार से मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सेवा प्रधान ने बताया कि युवक विषिप्त अवस्था में मिला था। उसकी स्थिति को देखते हुए उसे सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया था। पहचान की कोशिश के दौरान उसके पास से मिले दस्तावेजों से पता चला कि वह बलौदाबाजार जिले का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस की मदद से उसके परिजनों से संपर्क किया गया। पुलिस के माध्यम से जब परिवार को सूचना मिली कि मोतीलाल जिंदा है, तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जिस बेटे को वह मृत मान चुके थे, जिसका अंतिम संस्कार भी कर चुके थे और जिसकी मृत्यु के बाद के सभी रस्में भी निभा चुके थे, वही बेटा जिंदा था। इसके बाद सेवा प्रधान पप्पू साहू और डोमन साहू मोतीलाल को लेकर उसके गांव पहुंचे। लंबे समय के बाद अपने बेटे को जिंदा देखकर परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अभी कुछ 14 तारीख को हमें एक विक्षित व्यक्ति पेट्रोल टंकी संबलपुर के पास मिला था। जो पप्पू साहू पेट्रोल डालने वहां गया था, तो अचानक उसको अवस्था में देख के बैठा हुआ देखकर पूछा कि कौन हो, क्या है। तब उसको ऐसा लगा ये मानसिक रोगी है, तो तत्काल मेरे से संपर्क किया पप्पू साहू की भैया एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो मानसिक रोगी लग रहा है और बाहर का है। ऐसा मेरे को जैसी सूचना दिया, मैं तत्काल पप्पू साहू को बोला कि उसको एम्बुलेंस से लेके जिला अस्पताल आओ। अपन यहाँ जांच कराने के बाद उसको या तो हम अपना घर आश्रम भेजते हैं या तो सेंद्री भेजते हैं। कहीं ना कहीं उनका हम अपने ग्रुप के माध्यम से पूरे मिलकर उसको उसकी इलाज के लिए कोशिश करते हैं। तो हमें जब उससे पूछताछ में पता चला कि उसके पास एक आईडी वोटर कार्ड था। वोटर कार्ड के माध्यम से हमने लगातार बलौदाबाजार, भाटापारा, गिरौरी थाना ऐसे फोन करते करते तक हम गिरौरी चौकी में पहुंच गए। और जैसे ही चौकी से हम सूचना दिए तो उन लोग भी बोले कि पता करता हूँ, उनके परिवार वाले से जाके भेजता हूँ। तो ऐसे में पुलिस वाले को भेजे, उसके परिवार वालों को बुला के लेके आए और जैसे ही लाए परिवार वालों को बुला के और उनसे हमने बात करा, वो अच्छे से बात किया और पूरी बहन भाई जितने भी उन्होंने पूछे, उनके पिताजी ने सारे कुछ बताए। उसके बाद हमने उनका फोटो भेजे, आधार कार्ड भेजे, जिससे उनकी पहचान होगी। और फिर वो घर जाने की बात कही जो विक्षित है, और उनके पापा भी बुलाए कि आजा बेटा बोल के। तो तत्काल हम पूरी पप्पू साहू, डोमन साहू और मैं स्वयं एक एम्बुलेंस से लेके निकल पड़े। और जैसे ही हम लोग वहाँ रात को 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे,
थाना में, गिदौरी थाना में। फिर उनके परिवार वालों को बुलाया गया, जहाँ देख परिवार वाले बहुत खुश हुए। और एक सोचने वाली बात यह होगी कि जिन क्रियाक्रम होने के बाद फिर से मतलब जिंदा आदमी को मिलना, मतलब सोचो एक गांव और परिवार में एक अलग सा माहौल हो जाता है कि जो आदमी 15 दिन पूर्व जिनकी हम मृत्यु हो गई, उनका हम लोग क्रियाक्रम किए, वो आज फिर से जीवित आ गया। तो हमारे लिए एक सोचने की विषय बन गई। और वो लेकिन खुशी के इस पल के साथ ही एक बेहद गंभीर सवाल भी खड़ा हो गया था। अगर मोतीलाल जिंदा था तो 28 जुलाई को सेमरा नाला के पास मिला शव आखिर किसका था? क्या शव की पहचान में गलती हुई? क्या शत-विशत शव के कारण परिवार से पहचान में चूक हुई, या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई और ही कहानी छिपी है? इधर मोतीलाल के भाई ने बताया कि आज दिनांक तक लौट आए हैं तो खुशी की लहर है, जब नहीं थे तो दुखी भी थे। आगे कहा कि भगवान जो चाहे और किस्मत में जो था वही हुआ। उनके भाई ने यह भी बताया कि थाने से फोन आया था, फिर नाले के पास पहुंचे जहां पे पहचान मिली। इसके बाद धमतरी से कुछ लोग उनके भाई को पहुंचाने चौकी आए हुए थे और चौकी से फोन आया था, फोटो भेजी गई, जिसके बाद उनके भाई जैसा ही लगा फिर एम्बुलेंस में पहुंचाने के लिए धमतरी से बलौदा बाजार आए हुए थे। अब खुशी की लहर है, लेकिन जिसका अंतिम संस्कार हुआ वह उनके ही हाथों लिखा हुआ था, इसीलिए वही हुआ। अभी के डेट में तो लौट के आए तो खुशियाँ हैं सर हम लोग, ठीक है, लेकिन जब नहीं आए थे तो दुखी भी थे। अब वो किसका है क्या है, लेकिन अब एक सोचोगे तो भगवान के लिखे में हम ही लोग की किस्मत में थे वो। अच्छा। तो बेचारा पार भी हो गई नहीं, बस अचानक आप लोग को फोन आया कि वो कहाँ से बरामदी हुई मोतीलाल की, कहाँ पे है करके कैसे बताया गया? हाँ, साहब लोग फ़ोन किए थे थाना वाला। अच्छा। मतलब तो हम लोग सुबह गए उस दिन 26 तारीख को। अच्छा। फिर थाना गए ना, उसके बाद बरपाली गए वो नाले में। अच्छा। हाँ, वही से मतलब पहचान मिली। और बाकी सब इधर तो सड़ गल के गिर रहा था। फिर उसके बाद जब लाया गया उनको धमतरी में मिले, उसके बाद भी फ़ोन आया था, आप लोग फिर देखने गए? हाँ, और पहले फ़ोन किए थे मतलब चौकी जो आपके घर ले जाएंगे, थोड़ा मानसिक रोगी मिला है, जिससे हम लोग इसके परिवार से बात करके गिदौरी हम लोग लेके जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम के सहयोग से आज इन्हें इसके परिवार से मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। तो जाओगे या पहुंचाने आएगा? तो हम बोले कहाँ देखे नहीं है सर, पहुंचा देता तो अच्छा होता है। फिर वो लोग पहुंचाने आए एम्बुलेंस से। घर में प्रसन्नता का माहौल है। हाँ, अब तो खुशी है। हाँ, लेकिन उसका तो जो शौक था वो बेचारा पार हो गया। हम ही लोग के हाथ में लिखा था तो नहीं, बस इतना है। वहीं बलौदा बाजार के संदीप बंजारे ने बताया कि 26 जुलाई को एक नाले के पास से शव बरामद हुआ था। बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज हो चुकी थी। सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करवाया गया था। इस दौरान सुकली गांव के कुछ लोग उसकी पहचान करके उनके पुत्र मोतीलाल विश्वकर्मा होने की पहचान किए। उसके आधार पर पीएम में उपस्थित रहे। इसके बाद सुपुर्दनामा किया गया, लेकिन कुछ समय पश्चात वही व्यक्ति धमतरी जिले में मिला। इसी दौरान खोजबीन कर उस व्यक्ति की पहचान हो गई और शव को भी खोजबीन करके बाद में पता चला कि वो शव जो मिला था वो गांव के 55 वर्षीय बहूर सिंह का है, जिसकी गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई थी, जिसकी पहचान उनके पुत्र के कपड़े में की गई थी। ये दिनांक 26 जुलाई को जो है एक डेड बॉडी हमको ये सेमरा गांव के पास नाले में प्राप्त हुई। वो चूँकि डेड बॉडी लगभग डिकम्पोज्ड स्थिति में थी। इस दौरान जो है सुकली गांव के कुछ लोग आए और उक्त शव को पहचान करके उनका पुत्र जो है मोतीलाल विश्वकर्मा होना जो है पहचान किए, जिसके आधार पर उन्होंने पहचान करके अपना बेटा होना करके वो पीएम के में उपस्थित रहे। उसके पश्चात जो है उसको सुपुर्दनामे पे लेके गए, कफन दफन किए। लेकिन जो है कुछ समय पश्चात जो है वो व्यक्ति जो है धमतरी में मिला जो है, उसके दौरान जो है खोजबीन, अब उस व्यक्ति की पहचान हो गई तो डेड बॉडी किसकी है, खोजबीन के दौरान ये जानकारी निकली कि ये जो शव है असनीन गांव का एक युवक है, एक व्यक्ति है 55 वर्षीय बहूर सिंह। वह अभी 23 तारीख से गायब था
हालांकि उसके पुत्र ने उसकी गुमशुदगी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, तो वह शर्ट को पहचान करके बताया कि वह उसका पिता बहूर सिंह का है, जिस पर जो है पुलिस के द्वारा जो है अग्रिम मार्ग में जांच कार्रवाई को की गई है और वो शव जो है बहूर सिंह का होना जो है जांच पर पाया गया है। स्थिति जो है पूरी तरह से क्लियर है। जो डेड बॉडी नदी में मिली थी वो बहूर सिंह ध्रुव की शव है। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से खबरों का गुलदस्ता और आपको रूबरू कराते रहेंगे शहर की छोटी बड़ी घटनाओं से। जय हिंद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,